नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक तक। इस वक्त हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं और यहाँ पर स्वच्छता कर्मी जो हैं अपने मांगों के लिए गर्दनीबाग पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए इन लोग से जानेंगे कि आप लोग का क्या मांग है सरकार से। आज हम लोग का धरना का एक मुख्य उद्देश्य अर्थ है, सरकार हम लोग को संविदा के आधार पर बहाल की गई थी। अगर हम लोग के आवाज़ को विधानसभा में विपक्ष के द्वारा उठाया गया, उनके आक्रोश में आके हमारे ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री श्रवण कुमार जी ने हम लोग का संविदा को रद्द किया। उनके बाद हम लोग कई बार उनसे वार्तालाप किए, उनसे मिले, उनसे भेंट किए। उनके आश्वासन पर हम लोग 2 से 3 महीना का समय दिया गया। उनके बाद हम लोग को जो आश्वासन मिला कि जो आप लोग का उचित वेतन होगा, संविदा होगा, वो आप लोग को कर दिया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा हम लोग के साथ धोखा किया गया और बढ़ाने के नाम पे 5000 स्वच्छता पर्यवेक्षक का था, उनको 9000 किया गया और स्वच्छता कर्मी का 3000 था, उसको 5000 किया गया और अंशकालीन किया गया। उसमें लगा, फिर उनके बाद हम लोग को धोखा दिया गया। उस पेपर में दोहरा दिया गया अंशकालीन का मतलब होता है कि हम 2 घंटा काम करते हैं। आप लोग मीडिया हैं, आप लोग पूरे बिहार में जाकर के सर्वे कीजिए। स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी का सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक काम करती है स्वच्छता कर्मी को। उसके बाद जो है पंचायत भवन की साफ सफाई हो, आंगनबाड़ी की साफ सफाई हो, सरकार भवन की साफ सफाई हो, ब्लॉक की साफ सफाई हो, शादी ब्याह में साफ सफाई हो। उनके बाद स्वच्छता पर्यवेक्षक 10 बजे के बाद ब्लॉक से लेटर निकलता है कि आज आपका पंचायत वाला में ड्यूटी है, आज आपका जनगणना में ड्यूटी है, आज आपका जमीन सर्वे में अभी जो हो रहा है उनमें भी सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक को डीएम साहब, बीडीओ सर के द्वारा लगाया गया है। जो उनके बावजूद भी हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा कह रहा है कि हम लोग अंशकालीन हैं। अंशकालीन का मतलब होता है कि 2 घंटा काम करते हैं। आज के समय में जो सरकार का मजदूरी दर है 420 रुपया, उस हिसाब से भी हम लोग को नहीं दिया जाता है। उनके बाद हम लोग कौन सा रोजगार करेंगे? 9000 में अपने बच्चे को कैसे पालेंगे, अपने आप को कैसे पालेंगे, अपने फैमिली को कैसे पालेंगे? आज हम लोग सरकार को ध्यान आकर्षण करने आए हैं। अगर सरकार हम लोग के समय सीमा के तक अगर उस पर पुनः विचार नहीं करती है, उस लेटर पे हम लोग का वेतन स्वच्छता पर्यवेक्षक का 20,000 और संविदा को वापस नहीं लेती है, स्वच्छता कर्मी का 10,000 और उनके संविदा को अगर वापस नहीं लेती है, तो जो हम लोग को समय सीमा मिला है, अगर उस समय सीमा में सरकार विचार विमर्श नहीं करेगी तो हम लोग 1.5 लाख की जनसंख्या है और 1.5 लाख में समझ लीजिए हम एक, हमारे यहाँ 5, उस हिसाब से अब उस जनसंख्या की 10 लाख की जनसंख्या में हम लोग का पकड़ है। सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हमारे बाल बच्चा, हमारे माँ बाप, हमारी बहू बेटियां अगर भूखे मरेंगे तो सरकार को ईंट से ईंट बजा के उनको भी रोड पर ला के खड़ा करने का काम करेंगे। सरकार अपनी कान खोल के सुन ले। ये हम लोग का आज एक शांतिपूर्ण धरना था कि सरकार विचार विमर्श करे, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सरकार से क्या मांगे? मैं स्वच्छता कर्मी पर हमें बहाली किया गया। सरकार ने हमें 3000 रुपया देने का दिया। बताइए, दिन भर काम करते हैं। अगर 9 बजे तक हम काम कर लेते हैं तो कोई भी आदमी, किसी के यहाँ हमको काम मिलेगा? सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर 9 बजे के बाद अगर काम पर लगाता है तो हमको 400 रुपया देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन 100 रुपया में हम लोग से दिन भर काम लिया जाता है, कचरा उठवाया जाता है। दिन भर कहीं सड़क से हो, नाली से हो, कहीं भी जाकर के कचरा हमको उठवाता है और दिन भर काम में लगाता है। अब बताइए, मेरे पीछे 10 को बाल बच्चा है, उसको भी तो चाहिए खाने के लिए। 100 रुपया में 10 को खिलाने की क्या होगा? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग के सबसे पहले तो 60 साल निश्चित किया जाए। हम लोग की उम्र के अनुसार हमको 45 वर्ष 46 वर्ष हो रहा है, तो कम से कम 60 वर्ष नौकरी करेंगे। सबसे पहले तो संविदा कर्मी में हमको बहाल किया जाए। सबसे पहले मानदेय पर हमको बहाल किया जाए कि 3000 से बढ़ा करके 10,000, जो कि मिनिमम वेतन होना चाहिए 300 रुपया के हिसाब से। सरकार तो ये भी नहीं दे रही है। जो मनरेगा मजदूरी है वो भी हमको नहीं मिल रहा है। मनरेगा मजदूरी 240 रुपया है, वो भी हमको सरकार नहीं दे रही है। अगर 240 रुपया भी सरकार दे तो हम लोग मन से काम करें, ताकि कुछ तो अंशदान उनसे मिले, ताकि हम अपने बाल बच्चा को बढ़िया स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन सरकारी स्कूल में बढ़िया से खाना, भोजन, बस्तर उतना से किसी तरह से गुजारा कर सकते हैं। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि स्वच्छता कर्मी और पर्यवेक्षक कर्मियों को, जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जो ऊपर जो हमारे ऊपर जो
जो पदाधिकारी हैं, पर्यवेक्षक जी साहब, उनका भी बाल बच्चा है, उनको भी वेतन बढ़ाया जाए और उनके साथ साथ हमको भी वेतन बढ़ाया जाए, जिससे कि मेरा 3000 मिलता है, वो भी साल 200 लड़के को पैसा है, 3000 भी नहीं मिलता है, फिर भी पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, इससे क्या मतलब बना है? ये भी मुखिया के रस में कर रहा है, तो हम लोग कहना कि परमानेंट कराया जाए। मुखिया के थ्रू क्यों कर रहा है? जो भी देना है सरकार पूरा दिए। इस बार सर पे पैसा मिलता है ना, कोई भी ऐसा पर्व त्योहार होता है, दशहरा हो, सुग्रतिया हो, छठ हो, हम लोगों को पैसा नहीं, भूखे मर जाते हैं। लेकिन सबको पर्व, जो बड़े पदाधिकारी को पर्व होता है, लेकिन हम लोग कर्मी को पर्व नहीं होता है। तो एक दिन खाए। इस बार सर यदि मेरी मांग पूरी नहीं होगी तो सरकार समझ जाए क्या परिणाम होने वाला है। सरकार को खाद फेंकेंगे, निश्चित रूप से खाद फेंकेंगे सरकार को अबरे, अगर मेरा मांग पूरा नहीं होगा तो। हम लोग लगातार साफ सफाई का काम करते रहते हैं। हमारे साथियों स्वच्छता कर्मी हर गली मोहल्ले को सफाई का काम करते रहते हैं और गंदगी को साफ करने का काम करते हैं, परंतु सरकार हम लोगों को कुछ नहीं देते हैं। इसके बदले हम लोगों को कुछ नहीं देते हैं। जो हमें मानदेय मिलता है 3000 मिलता है अभी हम स्वच्छता कर्मी को, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं कहा जाए। उस 3000 में क्या होगा? 100 रुपयों में हम अन्य कोई कार्य नहीं कर पाते हैं और सरकार कहती है कि अंशकालीन का कार्य कर रहे हैं, परंतु हम लोग लगातार सुबह 5 बजे से लगातार 12 बजे रात तक कार्य में लगे रहते हैं। यह रिपोर्ट वह रिपोर्ट, लगातार रिपोर्ट में लगे रहते हैं। किसी में ऐसा कार्य में हम लोग को संलिप्त नहीं किया जाता, ऐसा नहीं होता। हर कार्य में हम लोग को संलिप्त किया जाता है और हर कार्य लिया जाता है, परंतु वेतन के नाम पर हम लोग को 0 दिया जाता है। हम लोगों का मेन मांग यही है कि हम लोगों का बहाली हुआ था संविदा पे, ठीक है, तो हमारा संविदा वापस कर दिया जाए। और शुरुआत में बाला मुरकंडी द्वारा 20,000 का लेटर था हम लोगों का, स्वच्छता पर्यवेक्षक को 20,000 मानदेय दिया जाएगा और संविदा पे बहाल किया जाएगा, तो ये उसको लागू कर दे। जो हमारी हक थी वो हमको वापस कर दे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हमको जितना मानदेय मिलता है उतना का हम लोगों का पेट्रोल जल जाता है, हम लोगों को बचता कुछ नहीं है। फ्री में समझिए कि सरकार के हम लोग काम करते हैं, वो भी पैसा मिलता है। तो 11 महीना 12 महीना मुखिया जी, बीसी साहब, पंचायत सचिव, इस सभी को तेल मारने के बाद भी पैसा नहीं मिल पाता है जल्दी समय पे। इसलिए हम लोग जो है कि भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। और परिवार का प्रगति तो छोड़ दीजिए, बाल बच्चा पढ़ेगा कि चोर डाकू बनेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। पैसा है नहीं तो बाल बच्चा पढ़ेगा कैसे, शिक्षित होगा कैसे? तो जब शिक्षित नहीं होगा तो चोर डाकू बनेगा। तो ये चोर डाकू बनाने का काम हमारा सरकार कर रही है। और इस सरकार को मैं ये आगाज करना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी मांग 25 तक पूरी नहीं होती है तो 25 के बाद हम लोग कभी भी अनिश्चित काल के लिए बैठ सकते हैं। संघ के तरफ से एक ही मांग है कि हम लोग को जो संविदा सरकार छीन लिया उस संविदा को लागू किया जाए और जो है सुना अंशकालिक को पूर्णकालिक किया जाए, क्योंकि हम लोग से दिन भर कार्य लिया जाता है और हम लोग को मानदेय को पंचायत से हटा के जिला स्तर से किया जाए, पंचायत के स्तर पर नहीं छोड़ा जाए और हम लोग को जीवन जीने योग्य मानदेय दिया जाए, जिससे हम लोग का परिवार का भरण पोषण हो सके। यही हम लोग को सरकार से गुजारिश है। हम लोग को सरकार के नीति का विरोध करते हैं, जो हम लोग को सरकार के बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग तंग आके गर्दनी बाग में पूरे बिहार के स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी संघ एकत्रित होके और सरकार को हम लोग जगाना चाहते हैं कि देखिए हमारी संख्या इतना है, आप हमारा हेल्प कीजिए, हम आपका हेल्प करेंगे। हम सरकार का विरोध नहीं करने आए हैं, हम जो हमारे प्रति जो सरकार का नीति है, हम सरकार का नीति का विरोध करने आए हैं कि हमारे ऊपर अभी भी सरकार के पास समय है। जिस तरीका से सारे विभाग को देखे हैं उसी तरह स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर लोहिया जो बिहार अभियान है उनके अंतर्गत जितने भी कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी लगे हुए हैं, जो गरीब तत्व के लोग हैं उनके पीछे सरकार सोच